आज एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आपने खाया तो कई बार होगा, लेकिन इसे खाने से इतने फायदे मिलते हैं ये शायद आप नहीं जानते होंगे। सिर से लेकर पैर तक, दिल से लेकर दिमाग तक, हर अंग स्वस्थ रहने लगता है जब आप इस सुपर फूड का सेवन सही तरीके से करते हैं। तो क्या है वो सही तरीका? और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में हम देखेंगे आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसके अगर आप सिर्फ 2 दाने भी खा लेते हैं तो आपका दिमाग जो है, आपकी मेमोरी जो है वो तेज़ हो जाती है। बुढ़ापे तक आपको दिमाग से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसन, डिमेंशिया या चीज़ें इधर उधर रखकर भूल जाना। ऐसी समस्या से आप दूर रहेंगे और आपकी आँखों की रोशनी लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो आपकी नसों में जो कड़ापन आ गया है उसे दूर करता है और इसीलिए आप हार्ट डिजीज़ के ख़तरे से, ब्लड प्रेशर के ख़तरे से दूर रहते हैं। और क्योंकि नसें जो हैं वो सही तरीके से काम करती हैं, हर अंग तक खून का दौरा सही ढंग से होता है, आपका पाचन सही रहता है, आपके पैरों में, हाथों में जो सुन्नपन होने लगा है, जो चींटियाँ सी काटती हैं, वो नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और आप एकदम स्वस्थ रहते हैं। चाहे पुरुषों में प्रोस्टेट का खतरा हो या महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो, इस छोटे से फ्रूट को खाकर आप उस खतरे से दूर रह सकते हैं। और पुरुषों में या महिलाओं में ख़ास तौर से सेक्स से जुड़ी जो कमज़ोरी आ जाती है या पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं, उस समस्या को दूर करने में भी ये छोटा सा फ्रूट बहुत कारगर तरीके से काम करता है। और मज़े की बात यह है कि आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ आपकी स्किन पर बढ़िया सा ग्लो आता है, आपके बाल स्वस्थ और चमकदार रहने लगते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से दूर रखते हैं, यानी ये एक एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऐसी चीज़ जिसे खाने से आपको इतने फ़ायदे मिलते हो, इसका खाना तो बनता है ना। इस सुपर फूड का नाम है अखरोट, वॉलनट। कैसे खाना है जानने से पहले प्रश्न ये उठता है कि जिनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो अखरोट का सेवन करें या ना करें। तो एक स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें पाया गया कि जो लोग अखरोट का सेवन करते थे उनके शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल की मात्रा ज़्यादा पाई गई, एलडीएल यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम पाया गया उन लोगों की तुलना में जो अखरोट नहीं खाते थे। क्योंकि अखरोट में अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो एक नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल को स्वस्थ रखता है, धमनियों में प्लाक जमने का खतरा भी कम हो जाता है। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब जान लेते हैं अखरोट खाने का सही तरीका क्या है। इसे आपको रात भर भिगो कर रखना है ताकि जब आप इसे खाएं तो आपके शरीर में ना तो गर्मी बढ़े, ना ही आपके शरीर में खुश्की हो। जो छिलके वाले अखरोट हैं वो लेकर आएंगे, रात को छिलका हटा देना है, उसमें से जो गिरी निकलेगी उसे पानी में भिगो देना है और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। अच्छे से चबा चबा कर खाइए। कितने अखरोट खाने हैं डिपेंड करेगा आपकी उम्र क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए 2 अखरोट काफ़ी हैं लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए। और अगर आप काफ़ी जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो 3 से 6 अखरोट तक आप खा सकते हैं। सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। अखरोट की तो शेप ही देखिए दिमाग के जैसी होती है। बच्चे एक बार पढ़ेंगे तो हमेशा उन्हें वो चीज़ याद रहेगी। 8-10 दिन आप ये प्रयोग खुद करके देखिए। खाली पेट भीगे हुए अखरोट जब आप खाएंगे, खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया, दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं और थकान कमज़ोरी तो जैसे छू मंतर हो गई है।
और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और सैकड़ों बीमारियों के खतरे से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं इस एक सुपर फूड का सेवन करने से। तो आप ये करें और अब देख लेते हैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। पहला जो प्रश्न है ये पूछते हैं कि अनुलोम विलोम के कितनी देर बाद खा पी सकते हैं। तो देखिए, अनुलोम विलोम हो या कोई और प्राणायाम, उसके कम से कम आधे घंटे बाद ही आप कुछ खाएं। पानी आप पी सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने के बाद आपके शरीर में प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। वो प्राण शक्ति आपके शरीर की हीलिंग कर रही है, बीमारियों को दूर कर रही है। उस वक्त अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आपका शरीर फिर उसके पाचन में बिजी हो जाता है। प्राण शक्ति का जो फ़ायदा आपको मिलना था वो कम मिलता है। तो आधा घंटा वेट करें, उसके बाद कुछ अच्छी सी चीज़ खाएं, कुछ हेल्दी सा खाएं। दूसरा प्रश्न, आपके बहुत सारे वीडियोस हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं, लेकिन आई एम कन्फ्यूज्ड कि कौन सा कब करें। एक वीडियो का प्रोसेस करने के बाद आपका और एक वीडियो के प्रोसेस को कर सकती हूँ एक साथ, प्लीज़ बताएं। ये प्रश्न तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इतने सारे वीडियोस हैं, किसे फॉलो करें किसे ना करें, समझ नहीं आता। एक चीज़ समझें कि सारे वीडियोस आपके लिए नहीं है। योग जर्नी पर 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ते हैं। आपको स्व विवेक से ये निर्णय लेना है कि आपको कौन सा फॉलो करना है, क्या खाना है। एक ही दिन में सब कुछ फॉलो नहीं करना है, हर दिन अलग अलग चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार और कितना टाइम आपके पास है उसके अनुसार। तीसरा प्रश्न, मुझे ओसीडी है, छुआछूत, बहुत सी दवाई की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं बाहर भी नहीं जाती, मुझे अपने पैर गंदे लगते हैं, धुली हुई चीज़ भी साफ नहीं लगती, 15 साल हो गए, कुछ बताएं। तो ओसीडी की जो समस्या है इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, इसीलिए मैंने अभी जो पिछला वीडियो बनाया है वो ओसीडी के लिए ही बनाया है। तो आप भी उसे देखें और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पर उसे लगा देती हूँ, तो आप ये करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।